बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह के लिए। आज एक रिश्ते की एहसास भाइयों और भाइयों का, जो आज बचपन में एक साथ स्कूल जाना, एक साथ रहना, एक दूसरे पे जान पर निछावर करना, और बचपन से लेकर जवानी तक 20 से 25 साल तक एक दूसरे भाई पर जान छिड़कने की बात करता है, और उसके बाद अचानक इन दोनों में बंटवारे आ जाते हैं, और फिर उसी भाई से इतनी खतरनाक दुश्मनी होती है कि एक दूसरे को जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। बल्कि यहीं तक नहीं, बल्कि अपने ही औलाद से अपने ही भाई को जलील और रुस्वा और मारने तक उतारू हो जाते हैं। हमें सोचने की बात है। इस रिश्ते को समझें कि आपकी जिंदगी में आपके भाई जो सब कुछ आपके लिए था, ऐसा क्या हो गया जो भाइयों भाइयों के रिश्तों में दरार हो जाता है। अगर दो भाइयों के बीच बंटवारे कर दी गई और उनको नीचे के तला और ऊपर के तला मिला, और जब किसी को दोस्त या पार्टी को दावत देता है गैरों को, और बुला करके अपने घरों में उसे खाना खिलाता है, बेहतरीन से बेहतरीन खाना, और उसी के नीचे उसके भाई भूखा रहता है, लेकिन उसे पूछना पसंद नहीं करता। आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है कि अगर आपके भाई एक दूसरे के लिए जान निछावर करते थे, तो आज जान लेने पे उतारू क्यों हो जाते हैं? अरे यहां तक नहीं, बल्कि इस रिश्ते को इतना खतरनाक मर्डर करते हैं लोग कि अपने भाई की जान लेने के लिए गैरों से मदद लेते हैं। अब बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अगर दो भाइयों में अगर एक भाई अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मालदार बना दिया और एक भाई को गरीब रह दिया, तो उस भाई को पूछता तक भी नहीं है, बल्कि वो दूसरों को लोगों को मदद कर कर, दूसरों को लोगों को देकर अपने आप को एक समाज में बड़ा साबित होना चाहता है। खुदा उससे पूछेगा कि आपने अपने भाई से आपके रिश्ते कैसे थे? अपने भाइयों के साथ तुमने अपने रिश्ते को कितने अच्छे से निभाए? अपने भाइयों को तुमने कितने उसके साथ देखभाल किए? जब तुम्हारा भाई हालात से गरीब और मजबूर थे, तो तुमने उसके मुसीबत पर कितने खड़े हुए? बल्कि यहाँ तक बात नहीं, अगर उस भाई की बेटी अगर दो हैं और उसे मालूम है कि हमारे भाई की गरीबी की वजह से हम उस दोनों बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन उसको परवाह नहीं है, लेकिन दूसरों की शादी में गिफ्ट और बांटना, उनको अपने आप को वो बहुत काबिल और लोगों के बीच मशहूर होना है। नहीं, ये सोच गलत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा। ये एहसास करने की ज़रूरत है। उसी माँ उसी बाप का हम सब औलाद होते हैं, हम सब भाई बहन होते हैं, और हम रिश्ते को इस तरह से बांट देते हैं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बल्कि एक भाई और दूसरे भाई का एहसास करना ही इसी को कहते हैं रिश्ते। इसलिए घर मार्बल और टाइल से नहीं बनता, घर बनता है रिश्ते से। मैं इसी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। एक बात जाते जाते और एक चीज का एहसास कराना चाहता हूं कि आज भाई अपने भाई का हक मार लेता है, अपने भाई का हक लूट लेता है, बल्कि उसको यह एहसास नहीं होता है कि हमारे वालिद के वो सब हम औलाद में से हैं, और उसका भी हक
इस प्रॉपर्टी पे है। आज थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी जगह के लिए, अपने बाप के छोड़े हुए दौलतों के लिए एक दूसरे पर जानलेवा उतारू हो जाते हैं। भाई, एहसास करने की जरूरत है कि भाई आपका वो भाई है और उस भाई का जरूरतों का, उसके हालात का, उसके साथ आपको खड़ा होने की जरूरत है। हमें और आपको इस बात पर एहसास करने की जरूरत है। आज हमारे समाज के बीच कई ऐसे भाई का हिस्से के बंटवारा लेकर के लोग झगड़ा करते हैं। और झगड़े तो छोड़िए भाई भाई की बात, बल्कि और 50 लोग अपने अपने ग्रुप बना करके आते हैं एक भाई के लिए। बल्कि वो तक सोचते नहीं है कि मेरे वालिद ने इस दौलत को खड़ा करने में उसने कितनी मेहनत और कितनी कुर्बानी दी है। और फिर जब उस दौलत की बंटवारे के वक्त जब आता है तो लोगों के सामने आकर के तमाशा बन जाता है। हमें इसे भी बचने की जरूरत है। हमें इस मसले को पूरी ईमानदारी के साथ, आपके पास खुद हदीस पड़े हुए हैं, उसके रोशनी में आकर आपस में घर में बैठकर जितना जितना जिसका हक हो उतना हक बराबर बांट देना चाहिए। हमें और आपको, हमें सब मिल करके एक भाई का रिश्ते का एहसास करने की जरूरत है। हमें लगता है कि इससे बड़ा हिस्सा नहीं हो सकता है। आप बचपना की वो बातें याद कर लें जिस बचपने में आप दोनों भाई एक साथ बैठकर रोटियां खाया करते थे, स्कूल जाया करते थे, खेला करते थे। और जब कोई लोग आपके भाई को छेड़ते थे तो आप अपने भाई के बचाव के लिए आप अपने जान का निछावर कर देते थे। आज आखिर क्यों ऐसा? हम क्यों अपने भाइयों से दूर चले गए? हम क्यों अपने भाई को छोड़ दिया? हमने अपने भाई को क्यों अकेला छोड़ दिया? हमें और आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि हम अपने भाई के साथ बेपनाह मोहब्बत करें, क्योंकि वही भाई आपका भाई है। बस मैं यही बातों के साथ अपनी बात को खत्म